Hello guys, happy weekend. So just thought to come here because there were lot many things going in mind because अभी मैं last 4-5 days से I think post Diwali I didn't come and meet you guys. So just thought कि चलो कुछ तो बात करनी है तो अभी रूम में बैठे बैठे ही स्टार्ट द थिंग. तो मैं बाहर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अब वो बहुत टैन होने लगी है. तो आई जस्ट थॉट कि मैं इसको कम से कम धूप में ले जाऊँ. वी कैन नॉट रियली गेट रिड ऑफ दैट टैन थिंग ना अनटिल अनलेस यू आर नॉट स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम सिटिंग इन द सनलाइट. वो भी जरूरी है बिकॉज यू नो अल्टीमेटली इतने छोटे बेबी के लिए जो विटामिन डी का सोर्स है दैट इज द सनलाइट. बेस्ट सोर्स तो वही है. बट क्या होता है ना हिल्स में जो टैनिंग होती है दैट्स वेरी इंटेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक कि आप कहीं पे भी रहो. अगर आप हिल्स में हो तो आप बेशक रूम के अंदर भी बैठे हो तब भी टैनिंग होती है. बट अगर आप सनलाइट में बैठते हो तो फिर तो ऑफकोर्स होगी ही होगी. सो ऐसे ही था. तो अभी मेरा रीज़न यही था कि मैं चलो रूम से ही आप लोगों से बात करती हूँ. तो यही था. अभी कल परसों में न्यूज़ में देख रही थी कि अभी मैं कह रही थी ना अपने लास्ट टू लास्ट पोस्ट में भी कि एक लीडर जो कहते हैं हम किसी को, वो लीडर के फॉर्म में जब मैं मोदी जी को देखती हूँ तो आई फाइंड हिम लाइक he is the best suit. He is the best suit for that. Like you really don't have the comparison. No other competitor. तो वही है एक लीडर की जो बेंचमार्क उन्होंने सेट करी है ना दैट्स इनएविटेबल. तो अभी पुतिन साहब ने भी बोल दिया. सो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बोला है कि मोदी इज नॉट जस्ट अ लीडर, इज अ वर्ल्ड लीडर. वर्ल्ड लीडर कहने से ना ये नहीं होता कि वो सबको लीड कर रहे हैं तभी वो वर्ल्ड लीडर हैं. The way he is maintaining, I mean the way Modi ji is maintaining the foreign affair things na, that actually makes him the world leader. So compromise नहीं करता बंदा यार. ये नहीं है कि हाँ मतलब कि ठीक है अपने फायदे के लिए इस कंट्री से रिलेशन मेंटेन करने के लिए उस नो बेबो डोंट टेक इट इन माउथ. कंट्री से रिलेशन मेंटेन करने के लिए वो जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. बी इट रशिया यूक्रेन वॉर, बी इट COVID time, he never compromised. He was what he was. He was what India wants actually, what India actually is known for. So he speaks that only. Maybe why you are trying to speak? Huh? You just play ना. अभी इसको छोड़ दो आप. इसको रहने दो. This is not for you. I mean this is not for your play time. Yeah? हाँ. तो वही है. अभी क्या मैं पता है कल क्या था कि मैं सोच ही रही थी. एक्चुअली वी हैड एन इमरजेंसी सिचुएशन नॉट इन दैट नेगेटिव साइड. बट हाँ अंशुल के सिम में एक छोटा सा इशू आ गया कि सिम गॉट ब्लॉक बिकॉज ऑफ सम रीजन. इट वॉज नॉट वर्किंग. अनदर सिम इन द सेम फोन वॉज वर्किंग बट दिस सिम वॉज नॉट वर्किंग. And it was around 1:30 in the afternoon and he tried speaking to the customer support and came to know that the SIM replacement is required as there is some issue from the SIM end, company end. जो भी था. तो नॉर्मली क्या होता है जब आप प्लेन्स में होते हो यू गेट इन टू द सिमिलर सिचुएशन. इवन आप ऑफिस से 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 आवर के लिए ब्रेक लेके चले जाते हो, यू गेट द सिम रिप्लेस्ड और मे बी जो भी अरेंजमेंट होती है वो आप कर लेते हो. मैं आपसे कह रही थी पहाड़ों में चीज़ें बहुत अलग होती हैं. सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये सिचुएशन बनी तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम जाके क्या कहते हैं, एक सेकेंड. हाँ कि हमारे पास ये ऑप्शन लाइव ही नहीं था कि हम जाके यहाँ पे सिम जो है वो रिप्लेस करवा ले विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर भी. हम ऑल द वे बंजार गए. बंजार जाके पता चला कि यहाँ पे सिम का ये जो भी है इशू वो रिजॉल्व नहीं होगा. तो हम और उन्होंने बोला कि आप कुल्लू चले जाओ. तो हमें जस्ट फॉर दिस स्मॉल थिंग वी हैड टू गो टू कुल्लू ऑल द वे अराउंड 2.5 आवर्स. सो आप समझ सकते हो आपको एक छोटा सा इशू आया. इट्स नॉट अबाउट द एक्सपेंसेस, it's all about the time and the energy you are putting towards even the small thing. तो ऐसे ही है यहाँ पे माउंटेन्स में रहने के ना जितने ही आपके कनेक्टेड वाले फील हैं, लाइक पीस है, हैप्पीनेस है, कामनेस है, उतने ही चैलेंजेस हैं. यू रियली कैन नॉट से इट्स ईजी लाइफ हियर. यू रियली हैव टू चेंज ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर इन माउंटेन. आपको हमेशा टोपी रहना है. यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, एनी सिचुएशन एंड एवरी सिचुएशन. तो यही है. तो कल का हमारा पूरा दिन कुल्लू की वजह से ही चला गया. लाइक वो था
एक सिम के चक्कर में अभी 1:30 निकले हम और रात को आए हैं लेट नाइट में। तो ऐसा था, ठंड भी काफ़ी हो गई थी, हो ही गई है ठंड अब यहाँ पे। लाइक इट्स अक्टूबर एंड ना, इट्स लाइक रात को तो मतलब आफ्टर 3 o'clock एग्जैक्टली, मेरे यहाँ 3 o'clock के बाद आपको ना ऐसा हो जाता है कि यू कैन नॉट बी आउट नाउ। तो गेस्ट होते हैं फिर तो अलग बात होती है, गेस्ट ना हो अगर तो फिर आपको ना ऐसा रूम तक ही आप खुद को लिमिटेड कर लेते हो। इतनी ठंड है, क्या ही करेगा, और बंदा हर रोज़ तो पार्टी कर नहीं सकता, राइट। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक जगह होती है। तो यही है। अभी हम लोगों का अभी क्या है, अब तो बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। सो गेस्ट आते हैं तो अच्छा लगता है, गेस्ट ना हो तो जो पर्पस है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। सो अभी भी हमारी जैसे कल आज से ही इनफैक्ट जो भी बुकिंग है हमारी अभी, तो वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। दी एवरी डे इट्स अ न्यू चैलेंज। ये देखो इसको भी यहाँ पे सोया हुआ है बेड पे। एवरी डे इट्स बेबी नो, एवरी डे इट्स अ न्यू चैलेंज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। हर गेस्ट की डिज़ायर अलग होती है, डिमांड अलग होती है। वैसे तो मेरा एक थंब रूल है, वॉट वी आर हियर दैट वी आर सेलिंग। वी रियली कैन नॉट बी समथिंग वॉट यू वॉन्ट। इट्स ऑल अबाउट द नेचर। नेचर ने जो हमें दिया है और जो हमें पसंद आया हम आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं है तो हम नेचर को चेंज कर दें या फिर हम उसमें कुछ आर्टिफिशियलिटी ला दें, वो हम नहीं करना चाहते। वी रियली वॉन्ट यू टू गिव द रॉ फीलिंग अबाउट दिस नेचर का थिंग, कि नेचर के बीच में रहने का जो रॉ फील है वो हम आपको देना चाहते हैं। तो वही है, अब जो है सो है और जो नहीं है उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर फील आपको फिर से ट्रिप करना होगा किसी नए लोकेशन के लिए। इस लोकेशन पे जो है आई एम श्योर आप एक बार विजिट करते हो तो बार बार आप आना चाहते हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो वही है गाइज। अभी आज का दिन अभी मैंने भी थोड़े बहुत चेंजेस, मैंने बोला था ना कि लाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अभी मैं फ्रूटी के साथ में थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। क्या होता है ना, पूरे दिन लगी रह जाती हूँ इसके साथ ही। शी इज़ ग्रोइंग, शी नीड्स टाइम, शी नीड्स केयर। लेकिन मेरा पर्पस तो यहाँ आने का कुछ और भी है ना। ऑफकोर्स माई बेबी इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट देन मैं 100% उस चीज़ में नहीं दे सकती। इधर आई फाइंड द हेल्प फॉर दैट, और अगर नहीं मिल रहा तो मुझे थोड़ा सा चेंजेस लाने होंगे इनके अकॉर्डिंग, है ना बेबू। तो क्रैंकी हो रही है, मैं एंड करती हूँ वीडियो। तो वही है गाइज, तो अभी थोड़े बहुत चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इसके बुक्स वगैरह भी मंगाए हैं, बिकॉज नाउ शी इज़ इन द स्टेज जहाँ पे इसको पेजेस वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट, इमेजेस में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। चलो गाइज, फ्रूटी इज़ गेटिंग क्रैंकी, मैं उसको देखती हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं बातें। व्यूज़ तो आपको मैं दिखाती ही रहूँगी, आज रूम तक ही सही है ना। ओके बाय।